गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती, जिला धनबाद, झारखंड से। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ और ये कोई और नहीं, ये हमारे क्लासमेट डांसर सनातन और हमारी दीदी सावित्री दी। इन दोनों के लिए पहले इन दोनों के परिचय कराने से पहले आप लोग इनसे अवगत हैं पहले से ही और काफ़ी फेमस हैं, तो इनके लिए दो ही लाइन कहना है कि मुकम्मल होते हुए भी बहुत से दुनिया के ख्वाब नहीं होते। ख्वाब तो होते हैं पर उनके आगाज़ नहीं होते। कि हार जीत के ख्वाब को अलविदा कहना इतना आसान नहीं होता मेरे दोस्तों, वरना हमारे बीच ये परवाने खास नहीं होते। दोस्तों, आए दिन हम लोग देखते हैं कि लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखने मिलता है कि कोई मैट्रिक का रिज़ल्ट गंदा हुआ या घर में थोड़ी छोटी मोटी नोकझोंक की वजह से बहुत बड़ा डिसीजन लेके गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन आप इन दोनों से परिचित हैं, हमारे सनातन भाई और सावित्री दी से। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है दोनों को। धन्यवाद कि भाई आज आए हमारे से इंटरव्यू लेने के लिए कि यही कि सोसाइटी को यदि हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके तो उसी के लिए आए कि चलिए कुछ हमसे कोई यदि इंस्पायर हो सके तो उसी के लिए आज इंटरव्यू हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं अक्सर हमारे सोसाइटी में क्या है कि बहुत से बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर इतने अभी परेशान हो जाते हैं कि बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लेते हैं। आए दिन हम लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये चीज़ की जानकारी मिलती है। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं, एक जो हमारे बीच दोनों उपस्थित है, इनको पहले एक प्लेटफॉर्म मिला टिकटॉक के माध्यम से और उसमें इन्हें काफ़ी ख्याति मिली। यहाँ तक कि नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल तक की न्यूज़ में ये दोनों है। और उसके बाद ही कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो है उनको पूरा नहीं करने के कारण उसको बैन किया गया आपको। और उसके बाद इन दोनों का फुल सपोर्ट रहा हमारे गवर्नमेंट को। और उसके बाद ही एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें जिसको हम कहते हैं हमारे बैकबोन, हमारे मम्मी पापा। हम अपने मम्मी पापा के लिए बैकबोन होते हैं और मम्मी पापा के हमारे लिए भी बैकबोन होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी विषम परिस्थितियों से दोनों हैं। और कल ही मुझे एक पॉजिटिव न्यूज़ मिला सनातन भाई से कि अब वो 100% नहीं 200% एनर्जी के साथ बैक हुए हैं। और ये जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि आप अपने विषम परिस्थितियों से कैसे लड़ सकते हैं। तो सनातन भाई से हम चाहेंगे कि हमारे जो यूथ देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कुछ अपने बारे में बताएं ताकि बच्चे लोग कोई भी गलत से गलत डिसीजन ना ले किसी भी विषम परिस्थिति में। तो सनातन भाई, अभी जैसे कि देख रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा दुखद जैसे घटना हुई, मेरे मम्मी अब नहीं रही और वो मेरे मम्मी एक बोल सकते घर का एक बैकबोन थी, सब कुछ करती थी हम लोग को पढ़ाई लिखाई से यहाँ तक जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद था। सब कुछ सपोर्ट किया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ का। और होता है कि और क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना है कि थैंक यू, इतना सपोर्ट किया। और मेरी मम्मी का वीडियो भी बहुत सारे डाले, वही सब आज यादगार बन के रह गई है और वही आज निकालते और वही देखते तो लगते हैं कि मम्मी अभी भी हम लोग के साथ ही है। और आज जैसे कि हो गए मम्मी का गुजरे हुए 14 दिन हो गए हैं, तो बहुत ही सबको पहले शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे जिसके चलते आज अच्छा से सब कुछ पार हो गया। और इसके बाद रही कि बहुत सारे हमने देखा है कि हमारी सोसाइटी पे कि यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि मेरे मम्मी पापा अच्छा से पढ़ा नहीं पाए हैं या मुझे केयर नहीं करते तो मैं आगे कैसे पढ़ पाऊँगा। और जिसके चलते अलग अलग ख़राब रास्ते, एडिक्शन का बहुत गंदे, जैसे ड्रग्स का हो, अल्कोहल का हो, ये सब एडिक्शन में चल जाते हैं और बोलते हैं कि यार मैं घर चलाता हूँ तो ये से तो लाजमी है, ये सब करना ही, नहीं तो फिर एक माइंड को रेस्ट कैसे मिलेगा। अब सोचिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्या मुझे भी इसी तरह से एडिक्शन वाला रास्ता अपनाना चाहिए। तो प्लीज़ इस तरह से नेगेटिव थिंक नहीं रखना है कि यार अब कोई है नहीं उसमें तो नेगेटिव लेके क्यों करना है। बस इतना है कि अपना पॉजिटिव जितना पावर उसको पावर को यूज़ करना है और फिर आगे बढ़ना है। इसीलिए कल ही मैंने एक वीडियो डाला कि जो मैं पहले 100% देता था अब 200% देने की कोशिश करूँगा कि जितना मैं पहले नहीं कर सका था इस बार वो कमी नहीं रहने दूँगा। और
नेक्स्ट जो अभी मेरे साथ है, जो मेरे पापा है, भाई है, उन लोग के लिए अब दिखाऊंगा कि उन लोग के लिए जो नहीं कर पाया अब करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि यार परिस्थिति को देख के ये मत सोच लीजिए कि मेरे से और कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि यार इससे पहले आगे मेरे कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी यदि यही सोचता तो ये विलेज बॉय आज जो जान रहे, सब कोई पसंद कर रहे, इतने सारे शेयर कर रहे मेरे वीडियोज़ को, वो कभी नहीं देख पाते। मैं भी एक नॉर्मली कहीं लेबर में कहीं काम करता रहता होगा, वही दिखाई देते आप लोग को भी कि हाँ मैं भी कहीं काम कर रहा हूँ। लेकिन एक होता है कि मैं हमेशा सोचा हूँ कि मेरे मम्मी पापा जितना कष्ट किए हैं, जो किए हैं, इतना दूर तक पहुँचाए हैं, वो चीज़ दोबारा दूसरे को मतलब देख के लगे कि इंस्पायर हो कि हाँ हम लोग भी कर सकते हैं। खास करके हमारे विलेज में इस तरह से बहुत सारे देखते हैं कि कोई घर में चला भी रहा, फिर भी होता है ना जो घर में हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल भी रहा है फिर भी बच्चा पढ़ता नहीं है, और दूसरा का जो नहीं मिलता वो लोग भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने क्या से क्या बना के रख दिया अपने लाइफ को, जो मतलब नॉर्मल से अब नॉर्मल बना दिया है। तो आप लोग बस दृढ़ निश्चय करना है कि नहीं, मुझे परिस्थिति जो भी हो मुझे आगे बढ़ना है। और छोटा ये कभी मत सोचिएगा कि छोटा मुझे बनना है, हमेशा एक बड़ा बनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको और जितना सोचिएगा उसका हमेशा देखिए पूरा 100% तो हमें नहीं मिलती है, लेकिन 50% भी ज़रूर मिलती है। आप IAS का तैयारी कीजिए तो गारंटी है छोटा छोटा रेलवे का ये सब नौकरी आराम से निकाल लीजिएगा। और पहले से आप रेलवे सोच के तैयारी कीजिएगा तो IAS ऑफिसर कभी नहीं बन पाइएगा। तो हमेशा बड़ा सोचिएगा तो गारंटी है बड़ा ही कुछ बनिएगा। तो बस आप लोग से वही सोसाइटी से रिक्वेस्ट, जो हमारे अभी वीडियोज़ के माध्यम से देख रहे हैं, प्लीज़ गलत रास्ता को ना अपनाएं और सही रास्ता को अपनाएं, और कुछ बड़ा हमेशा करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको देख के पूरा सोसाइटी इंस्पायर हो सके। और मुझे भी बहुत देख के अच्छा लगता है, यूट्यूब में कमेंट करते हैं कि भाई आपको देख के मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, आपका इंस्पायर हो गए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि चलिए मुझसे कोई देख के इंस्पायर हो रहे हैं। तो बस आप लोग से भी रिक्वेस्ट, जो व्यूवर हैं, कि आप लोग भी बस सपने जो देखे हैं उसको छोड़े नहीं और आगे बढ़ते रहें। और हम लोग जो सपने देखे हैं वो भी हम लोग तो छोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि बोले कि हम ऐसा हमेशा बनना की कोशिश किए कि जो देख के हमसे कोई इंस्पायर हो सके। और देखते हैं आगे कितना दूर तक प्रयास रहेगा। हम लोग बस अपने काम पे लगे हुए हैं और जितना होगा बेस्ट देते रहेंगे। बस इसी तरह हम लोग दोनों भाई बहन को सपोर्ट करते रहिएगा और कंटिन्यू रहिएगा। हमारे बीच काफ़ी देखते हैं हम लोग, अधिकतर बॉयज़ में तो वो अपना योगदान देते ही हर क्षेत्र में। सनातन भाई के द्वारा जो बताया गया वो बहुत बड़ी बात है, आप लोग इस पर ज़रूर चिंतन और मनन कीजिएगा। और हमारे साथ सनातन भाई ने जो आप सभी के बीच बताया बहुत ही इंस्पिरेशन वाली बात है, ठीक है, और इस पर आप लोग ज़रूर चिंतन मनन कीजिएगा। लेकिन एक गांव क्षेत्र में एक लड़की गर्ल्स होके अपना कुछ बेहतर करने का दिखाने का प्रयत्न करना और सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक उनके लिए चैलेंज होता है, और जिसे हमारे दीदी सावित्री दी ने बहुत बखूबी उनको निभाया है। और आज मैं जब उनसे मिला तो वो काफ़ी अभी भी पॉजिटिव है, और ये हमारे लिए जितने भी गर्ल्स है जो आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। क्योंकि हमें मालूम है कि एक डांस, सिंगिंग, अभी भी गाना करना, नृत्य करना, ये सब हमारे सोसाइटी में बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन आप जब एक बाहर शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो ये इसकी काफ़ी सराहना की जाती है। तो हम चाहेंगे सावित्री दी से कि वो हमारे आपके जैसे बहुत से युवा हैं जो आपको देखकर काफ़ी इंस्पायर होते हैं, तो आप उन सब के लिए कुछ छोटा सा मैसेज दें ताकि वो भी कभी नेगेटिव थॉट्स में ना जाए और हमेशा पॉजिटिव वे में आप लोग जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बढ़ते रहें। मैं तो आज ज़्यादा कुछ बोलने का ही मैं नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आज मेरी मम्मी का आज 14वां दिन है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी हिम्मत मत हारिए। मेरी मम्मी ने ऐसा कोई वर्क नहीं जो नहीं किया है, और अपना बच्चे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं किया है बच्चों के लिए। और हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारा। ऐसे कोई भी काम हो, हर एक काम उसने किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बस उसी सोच से हम लोग आगे बढ़े हैं। मम्मी बोलती है कभी हिम्मत नहीं हारना, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। और डांस की बात हुई तो हमारे मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टेड रहे थे। अभी भी पापा है, मम्मी तो चली गई। अब देखते हैं हम लोग कहाँ तक लेके जा रहे हैं। पहले तो 100% देते थे, अभी 200% देंगे
और अपना डांस को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी जो गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी हिम्मत नहीं हारिएगा और ऐसे आगे बढ़ते रहिएगा।